आओ आओ सुल्ताना, आओ अंदर आओ। घबरा क्यों रही हो? देख लो सुरैया, कहीं कोई मसला ना हो जाए। मसला? कैसा मसला? सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो, आ जाओ। वो सुरैया, मेरा सामान था। सामान की तुम फिक्र मत करो, वो मैं उठवा लूंगी। चलो आओ अंदर आओ। सुरैया तुम देख लो, तुम्हारा घर तो है नहीं, तुम्हारी बेटी के ससुराल का मामला है। बेटी का ससुराल तो बाद में बना है, पहले तो अनवर भाई से हमारी रिश्तेदारी है, और इन बातों की तुम फिक्र ही मत करो। अच्छा, मेरी तो रिश्तेदारी नहीं है उनसे, मैं किस हक से रहूंगी यहाँ? तुम क्यों परेशान हो रही हो और क्यों इस तरह सोच रही हो? अनवर भाई बहुत मोहब्बत करने वाले और हमदर्द इंसान है, वो हर किसी की मदद करते हैं, और तुम्हारा तो फिर भी मेरे हवाले से रिश्ता बनता है। बस सुरैया, तुम्हारे भरोसे में आ गई, जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? ऐसी बातें मत करो सुल्ताना, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और जब अल्लाह मदद करता है ना, तो सब इंसान भी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। देखना, अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा अच्छा होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। अच्छा तुम अंदर चल के बैठो, मैं घर वालों को इत्तला करती हूँ तुम्हारे आने की। चलो आओ, शाबाश, परेशान मत हुआ करो। हाँ चलो यहाँ बैठ जाओ। आपको क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ लाने की अम्मी? तो फिर कहाँ ले जाती? तुम्हारे भाई के घर? अपनी भाभी के मिजाज को भूल गई हो तुम? क्या करती? ज्यादा से ज्यादा गुस्सा ही करती ना। गुस्सा करती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो तो जुल्म करती है इस बेचारी पर। अम्मी, सुल्ताना खाला को जुल्म सहने की आदत है, थोड़े और सह लेती। नहीं चंदा नहीं, वो बेचारी पहले ही दुखों की मारी है, अब मैं उस पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। आप नहीं समझ रही अम्मी, मलका भाभी को मौका मिल जाएगा मेरे लिए बात करने के लिए। मलका कुछ नहीं कहेगी, मुझे तो लगता है मलका से ज्यादा तुम्हें फिक्र है सुल्ताना के यहाँ रहने पे, और तुम नहीं चाहती हो कि सुल्ताना यहाँ रहे। नहीं अम्मी, ये ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ी मोहतात हूँ, क्योंकि ससुराल है ये मेरा। क्या तुमने ससुराल ससुराल की रट लगा रखी है? तुमसे ज्यादा अनवर भाई से मेरी रिश्तेदारी है, वो मेरे भाइयों की तरह है, और तुम फिक्र मत करो, मैं अनवर भाई से खुद बात कर लूंगी, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। अम्मी, बात यह है कि सुल्ताना खाला हमारी पड़ोसन थी, उन्हें मेरे ससुराल का हिस्सा बनाने की क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चंदा तुम भूल गई सुल्ताना बाजी के कितने एहसानात हैं हमारे ऊपर, मेरी मुश्किल वक्त में किस तरह वो मेरे काम आई है। अब जब उन पे मुश्किल वक्त आया है तो मैं उन्हें छोड़ दूं इसी तरह अकेला? नहीं चंदा नहीं, बस मैंने फैसला कर लिया है, सुल्ताना बाजी अब यहीं रहेंगी, और तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनेंगी, घर के कामकाज में हाथ बटा दिया करेंगी। ठीक है अम्मी। आप? जी मैं सुल्ताना। पहले कभी देखा नहीं आपको? सुरैया की सहेली हूँ, पड़ोस में ही रहती हूँ उसके, हमने बचपन साथ ही गुजारा है। अच्छा, तुम कौन हो? मैं मलका, मैं सुरैया आंटी की बेटी चंदा की जेठानी हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत प्यारी हो तुम, जितनी प्यारी तुम हो उतना ही प्यारा नाम है तुम्हारा। ये आपके चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? कहीं गिर गई थी आप? नहीं, ये मेरे गिरने के निशान नहीं, कि अपनों के गिरने के। मैं समझी नहीं। जब अपने अखलाकियात से गिर जाते हैं तो आपको ही ज़हनी और
जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, तो आपके अजीजों रिश्तेदारों ने ये जुल्म ढाए हैं आप पर? हाँ, ये चोट नहीं है, वक्त और हालात के सितम है जो मेरे चेहरे पर चोटों की सूरत में नक्श करती हैं। अपनी मोहब्बत के निशानात देके उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। वो घर जो कभी मेरी राजधानी में था, जहां की मैं सुल्ताना थी। ओह, तो अब कहाँ जाएंगी आप? सबका पालने वाला तो वही है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। शुक्रिया। उठो चंदा, चल के सुल्ताना बाजी के पास बैठो। कितनी देर से अकेली बैठी हैं, अजनबियत महसूस कर रही होगी। अम्मी, सुल्ताना खाला के पास तो जाके बैठ जाएंगे, पहले आप अब्बा जी के पास जाएं और उनसे पूछें कि वो यहाँ रह भी सकती हैं या नहीं। मैं बात कर लूंगी ना अनवर भाई से, तुम्हें किस बात की जल्दी है? घर में है ना, कहीं जा तो नहीं रहे, और मुझे यकीन है कि वो मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ, मना नहीं करेंगे, मगर मैं नहीं चाहती कि वो ये फील करें कि उनके फैसले की कोई अहमियत नहीं है, और फिर मलका भाभी भी 100 बातें बनाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी। तुम जाओ, जाके सुल्ताना बाजी के पास बैठो। क्या कहेगी? इतनी देर से आई हुई हूँ, चंदा ने आके सलाम तक नहीं किया। अम्मी, मैं सुल्ताना खाला के साथ बैठूंगी, तफसील से बातें करूंगी। आप पहले अब्बा जी के पास चले। मैं चाहती हूँ जो भी बात हो मेरे सामने हो, प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अनवर भाई, मैं बहुत मजबूर होकर आपसे ये बात कर रही हूँ। सुल्ताना बाजी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ। मेरा बेटा अगर किसी काबिल होता तो मैं कभी भी आपके सामने ये दरख्वास्त ना करती। भाभी को तो अम्मी को उस घर में रखना गवारा नहीं है अब्बा जी, वो दूसरी सास तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। बेटा, मैं समझता हूं तुम्हारी मजबूरी को, लेकिन क्या करें, ये जालिम है। किसी गैर खातून को घर पे रखेंगे तो लोग 100 बातें बनाएंगे। तो क्या हम इतने कमजोर हो जाएं कि दुनिया के खौफ से नेकियों से हाथ उठा लें? ठीक कह रही हो। ठीक है बेटा, ठीक है। ये रही तुम्हारी सुल्ताना खाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? आप तो खामखा परेशान हो रही थी, चंदा के ससुर तो फौरन मान गए। बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ चली आई। क्या हाल किया हुआ है, वो लोग तो आपको जान से मार देते। तौबा 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 तौबा, इतने जालिम ससुराल वाले मैंने कहीं नहीं देखे। उनकी तो जान बची है। ससुराल वाले कहाँ जालिम हैं? आपकी बहू भी कोई कम नहीं है। क्या क्या किया उसने आपके साथ? ठीक कह रही हो तुम, बस जिसका जहाँ जोर चले। खाला, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। आप बैठे हैं, अम्मी से बातें करें, मैं आपका कमरा ठीक करके आ जाती हूँ। मेरा कमरा? मुझे किसी कमरे की जरूरत नहीं, मैं किसी भी कोने में पड़ जाऊंगी। नहीं खाला, कैसी बातें कर रही हैं? आप अपने आप को इस घर का फर्द समझे। बैठें प्लीज। देखा ना, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तुम खामखा परेशान हो रही थी। हाँ, मगर सुरैया, इस तरह किसी घर पर आके रह जाना और
किसी पर बोझ बन जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रही हैं सुल्ताना? अगर आपके दिल में जरा बराबर भी ये ख्याल आता है कि आप बोझ नहीं बने तो आप घर के कामकाज में हाथ बटा लिया करें। वो तो तुम्हें पता ही है कि मैं खाली बैठना ही नहीं चाहती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में। आप तो खाली बैठ ही नहीं सकती। तो ये सारे तरीके इतने मुश्किल हैं। इसमें वो डालो, किसी में कुछ डालो। अरे आप? वो सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लूं। चाय आप क्यों बनाएंगी? मेरा मतलब है चाय मैं आपको बना के दूंगी ना, अब्बा जी के लिए बना रही हूँ। मैं तो लाई थी चाय, आप थी नहीं वहां पे, तो मैंने सोचा आप चली गई। मैंने अब कहाँ जाना है, अब तो मैं यहीं रहूंगी। जी? अरे देखिए चाय गिर रही है। नहीं गिरी नहीं है चाय, जरा छलक गई है। गुंजाइश से ज्यादा हो जाए ना चीजें तो वो छलक जाया करती हैं। तुमने तो बहुत गहरी बात कर दी मलका। बस अपने अपने मिजाज की बात है ना जी। कुछ लोग गहरी बातें करते हैं, कुछ लोग गहरा वार। चाय। अब्बा जी, वो ये जो खातून आई हैं, क्या ये हमारे घर में रहेंगी? हाँ बेटा, बहुत ही दुखियारी औरत है, बड़ी अलमनाक कहानी है इसकी। लेकिन अब्बा जी, एक गैर औरत को हम अपने घर में इस तरह कैसे रख सकते हैं? इनके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अब्बा जी। आप खुद सोचिए अब्बा जी, अगर कल को इनका कोई वारिस आ गया और उसने हम पे कोई उल्टा सीधा इल्जाम लगा दिया कि हमने इनको जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है या कोई और बात हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, तुम्हारी तशवीश वजह है बेटा, लेकिन तुम फिक्र ना करो, इसका तो इस भरी दुनिया में कोई नहीं है बेटा, इसके पीछे कौन आएगा? लेकिन अब्बा जी, हमें क्या पता, कहीं कहीं से कुछ घर के भागी वागी हो या कुछ और ऐसा चक्कर हो, तो आप सोच लें। नहीं बेटा, खामा खा के वहम न पालो। चंदा की जानने वाली है और सुरैया कभी भी ऐसी औरत को हमारे घर में नहीं ला सकती, इसलिए कि बेटी के ससुराल में कोई किसी मुजरिम को पनाह नहीं देता। जी अब्बा जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप सोच लीजिए, हो सकता है सुरैया आंटी और चंदा को पता ही ना हो। अरे खाला, आए खाना खा ले। अरे बेटा, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? तकल्लुफ कर रही है ना? तकल्लुफ की क्या बात है, अब तो मुझे रहना ही यही है। वो दरअसल मैंने चाय पी ली थी तो भूख बिल्कुल मर गई। चाय? हाँ, वो क्या नाम है, मलका ने दी थी ना मुझे चाय। अच्छा, तो मलका भाभी से मुलाकात हो गई आपकी? हाँ, जिठानी है ना तुम्हारी। हाँ, बदकिस्मती से। क्या मतलब? कुछ नहीं। मैं कह रही थी कि सब लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, आप चल के सबके साथ खाना खा लें, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा चलो फिर चलते।
ये अब्बा जी हैं, नोमान भाई। बाकी सबसे तो आपका तारुफ हो ही चुका है। ये सुल्ताना खाला अब से हमारे साथ ही रहेंगी। आपको तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, इस घर को अपना ही घर समझिएगा। खाना शुरू करें ना, किन बातों में पड़ गए। अब्बा जी ये लेना। हाँ, वैसे भी बेचारी ने बहुत मेहनत की है। मैं देख रही थी किचन में किताबें पढ़ पढ़ के तुम सबके लिए खाना पका रही थी। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो उमर की वो जो चिकन इसे बड़ा पसंद है ना, उसकी नई तरकीब देख रही थी। बहुत अच्छा जायका है। जायफल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। मुझे ब्लड प्रेशर है ना, तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जायफल का पानी अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ को पिला दो तो फौरन अल्लाह मियां के पास चला जाए। आप वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने भी ये सुना है। और मेडिसिन पढ़ने वाले लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं। चंदा बेटा, ऐसा करो, मुझे दलिया ही बना दो। जी। अरे नहीं चंदा, तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप खाना खाइए, चंदा बिटिया बना देगी मुझे खाना खाने के बाद। नहीं, मैं बना देती हूँ। मुझे तो वैसे भी भूख नहीं, मैंने चंदा को कहा था। और अब तो मैं खा भी नहीं सकती। आपके लिए दलिया बना दूंगी, मैं भी वो खा लूंगी। अरे वो उसमें जायफल है तो बाकी इसमें देख लेना, और भी खाना यहाँ बहुत पड़ा है। वैसे सुरैया, ये चंदा और मलका में कोई खिंचाव है क्या? एक दिन हो गया मुझे आए हुए, लेकिन मैं उन्हें आपस में बात करते नहीं देखती। बस क्या बताऊं, कुछ ऐसा ही समझ ले। मुझे नहीं बताओगी क्या? मुझसे छुपा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस ये जो मलका है ना, बहुत तेज औरत है। पहले भी इसकी वजह से घर टूट चुका है। अच्छा? दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था और जायदाद का बंटवारा हो गया था। फिर क्या, मलका आलिया अपने फुहड़पन में सब कुछ लुटा बैठी। वैसे मलका देखने में तो ऐसे ही नहीं लगती, भीगी बिल्ली बनी रहती है। कह तो ठीक रही हैं आप। अब तो मुझे लगता है कि मलका बहुत बदल गई है। पहले वाली मलका नहीं रही। लेकिन चंदा का कहना है कि मलका बिल्कुल नहीं बदली, ये उसका दिखावा है। सही कह रही है चंदा। इंसान जितनी भी लबादे बदल लेना, फितरत नहीं बदलती उसकी। वैसे मलका है तो बहुत खतरनाक औरत। अपना काम इतनी चालाकी से कर जाती है कि किसी को शुबा तक नहीं होता। मेरा एक मशवरा है, आप भी जरा मलका से होशियार रहिएगा। बस यूं समझ लें कि आपकी ससुरालियों जैसी है, सब कुछ कर जाएं और नजर भी ना आए। अब्बा जी जी, वो कुछ किचन के लिए सामान लाना था, सौदा वगैरह, तो कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा, कितने पैसे बेटा दे दूं? बस अब्बा जी ज्यादा नहीं, 25-30 हजार दे दें तो सामान ले आऊंगी। अच्छा, बेटा 20,000 ले जाओ फिर। चले ठीक है, बाकी फिर मैं बाद में ले लूंगी। हाँ हाँ। अरे मलका, कहीं जा रही हो तुम? बाजार तक जा रही हूँ, किचन का कुछ सामान लाना है। अच्छा, सौदा लेने जा रही हो?
तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, एक से भले दो हो जाएंगे। अकेले तुम कहाँ जाओगी? अरे नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आप वैसे भी आराम करें, आपके जख्म भी अभी तक ठीक नहीं हुए। हाँ हद है बेईमानी की। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मलका को बेग साहब ने 20,000 रुपए दिए और वो मुश्किल से 10,000 का सौदा लाई है। वाकई? इसका मतलब तो ये हुआ कि चंदा का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। मलका पतली नहीं है। 100% दुरुस्त है। मलका सिर्फ ढोंग कर रही है अच्छे होने का। उसके मासूम चेहरे के पीछे ना एक मक्कार औरत का चेहरा छुपा है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। ऐसा ना हो कि 2 दिन में तुम्हें बाहर निकालने के बहाने शुरू कर दे। ये तो तुम्हारे ससुरालियों से भी आगे। मुझे तो 4 हाथ आगे लगती है। तुम फिक्र ना करो। ससुरालियों से तो मैंने इसलिए मात खा ली कि मेरा बेटा बहुत छोटा था। कम उम्री में तो मैं बेवा हो गई। कहाँ जाती उसे लेकर? इसीलिए अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था। सारे जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रही, लेकिन उन लोगों ने तो मेरी औलाद को भी छीन लिया, मार डाला उसे। वैसे तुम्हारे ससुराली बहुत जालिम लोग हैं। वो तो तुम्हें भी जान से मार देते अगर मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ न ले आती तो। मैं उन लोगों से जरूर एक ना एक दिन बदला लूंगी। मैं तो चंदा के हौसले की दाद देती हूँ। कितनी हिम्मत से और जम के इस औरत का मुकाबला कर रही है। बस अल्लाह ताला मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रखे और मलका की चालाकियों से महफूज रखे। लोगों का पता ही नहीं चलता। आमीन। चलो कोई और तो है मेरे अलावा जो मलका भाभी की असलियत जान गया, नहीं तो अम्मी मेरी बात पे कभी यकीन ना करती। तुम दोनों की पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक। क्यों ठीक क्यों? तुम मेहनत नहीं कर रहे हो क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं। पार्टनर, तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की जरूरत हो मुझे बता देना, तुम्हारी पढ़ाई A1 हो जाएगी। आप कुछ ले क्यों नहीं रही? बस बेटा, मुझे इतनी भूख नहीं है। क्या हुआ, मलका नजर नहीं आ रही? आज वो खाने पर नहीं आएंगी क्या? अब्बा जी, ये कुछ पैसे हैं, सौदे में से बचे थे, ये आप रख लीजिए। अरे रख लो ना बेटा, बाद में काम आ जाएंगे। फिर मैं घर पे नहीं होऊंगा तो परेशान होंगी। नहीं अब्बा जी, मुझे जरूरत हुई तो मैं आप ही से ले लूंगी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो। लेकिन खाना तो खाओ ना बैठ के, खाना ठंडा हो रहा। जी अब्बा जी। चंदा। जी अम्मी। चंदा, बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे भाई का फोन आया, मुझे फौरन जाना है। क्यों? वो बता रहा था कि तुम्हारी भाभी वॉशरूम में गिर गई है और उसके पैर की हड्डी टूट गई है। तो आपके जाने से जुड़ तो नहीं जाएगी ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे जोड़ सकती हूँ? लेकिन है तो मेरा बेटा ना, सोतेला ही सही। अब इस मुश्किल वक्त में मैं नहीं काम आऊंगी तो कौन काम आएगा उसके? अम्मी, मसला असल में सिर्फ ये है कि उनको काम करने वाली मुलाजमा चाहिए, इसलिए वो आपको फोन कर रहे हैं। अच्छा बेकार की बातें छोड़ो, मुझे देर हो रही, मैं जा रही हूँ। अच्छा, आपने सुल्ताना खाला को बता दिया? नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं अपने परेशानी में हूँ। तुम बता देना ना सुल्ताना को। अच्छा अच्छा, आप जाएं। अल्लाह हाफिज। अम्मी तो भाई के यहाँ चली गई? अरे मुझे बताए बगैर? एक्चुअली भाभी के पाँव में फ्रैक्चर हो गया था तो उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? क्यों? मैं हूँ ना यहाँ। हाँ वो तो है, मगर अगर मगर कुछ नहीं।
आपको पता है आपके यहाँ आने से मुझे कितना हौसला मिला है? वाकई? सलमान के कनाडा जाने के बाद और खतीजा भाभी की डेथ के बाद मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। बेटा, तुम सारा दिन अस्पताल में रहोगी और मैं घर में अकेले पता नहीं क्या करूँगी। मुझे इस तरह फारिग बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। तो अच्छी बात है ना, आप मलका भाभी का हाथ बटा लीजिएगा, इससे उनकी हेल्प भी हो जाएगी और मुझे टेंशन भी नहीं होगी। मुझे पता होगा कि घर सही हाथों में। हाँ, ये सही है। इस तरह मुझे भी ये लगेगा कि मैं किसी पर बोझ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने इस वजह से नहीं कहा। मैंने तो बस इसलिए कहा कि मैं हॉस्पिटल में होंगी तो एटलीस्ट मुझे ये सुकून होगा कि घर सही हाथों में। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैंने सोचा खाना बना दूं। वो तो मैं देख रही हूँ कि आप खाना बना रही हैं, लेकिन आपसे किसने कहा खाना बनाने को? तुम्हें बार बार पढ़कर बुक से खाना बनाना पड़ता है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना देती हूँ, तुम्हें भी सहूलत हो जाएगी। कितना ख्याल है आपको मेरा, कितनी अच्छी हैं आप। ये तो बड़ा ही अच्छा किया आपने। बना क्या रही हैं? कढ़ाई गोश्त। अच्छा, फिर एक काम कीजिएगा, इसके साथ एक सालन और बना दीजिएगा। दाल या सब्जी, रोटियां और सलाद, रायता और मीठा बनाना ना भूलिएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। बस अब्बा जी आप लेना। आज खाना बहुत टेस्टी है। वाकई? भाई, मलिका बेटी के हाथ में दिन ब दिन जायका बढ़ता जा रहा है। मगर ये खाना मलका भाभी ने तो नहीं बनाया, ये तो सुल्ताना खाला ने बनाया है। अरे पानी कहाँ है? पानी तो किसी ने रखा नहीं। अब्बा जी मैं पानी लेकर आती हूँ। सुल्ताना खाला भी बेसहारा है और अब्बा जी का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। इन दोनों की शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, मेरा खेलने का दिल नहीं चाह रहा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी पेन किलर है? हाँ अंदर पड़ी है, जाके ले लो। अरे बेटा, इतनी सी उम्र में दवाई नहीं खाते। आओ मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ। आप वाकई मेरी ऑयलिंग करेंगी? हाँ, तुम देखना, फौरन तुम्हारा दर्द गायब हो जाएगा। आजा, शाबाश। ये देखो, तुम्हें पता है तेल लगाने से कितने फायदे होते हैं? इससे बाल खूबसूरत होते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं। और क्या? और तुम्हें पता है, जो लोग बाकायदा तेल लगाते हैं ना, तो ज़हीन भी होते हैं। अब देखना, मैं तुम्हें रोज तेल लगाऊंगी, फिर देखना अपने बाल कितने अच्छे हो जाएंगे, इससे भी ज्यादा लंबे।
मलिका, मलिका बेटी, ये कमीज का बटन टूट गया है, ये लगा दो जरा। अरे लाइन लाइन, मैं टांग देती हूँ। आप? इसमें क्या है, अभी के अभी टांग। लाइए अब्बा जी। नहीं नहीं, मैं 2 मिनट में टांग के ले आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर देती हूँ ना। मैं टांग दूंगी ना। आज से आपको मेरे किचन में आने की जरूरत नहीं है। आप मेहमान हैं, मेहमान बन के रहे। आपने चंद दिनों में चले जाना है, एक ना एक दिन तो जाना है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे घर वालों की आदतें बिगाड़े और आपके जाने के बाद मुझे परेशानी हो और मेरे घर का निजाम खराब हो। समझ गई है ना आप? मगर मैं तो। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप यहाँ मुस्तकिल तो रहने आई नहीं है ना, आपने तो चले जाना है। फिलहाल आप मेरे किचन से जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए। और हाँ, एक बात अच्छी तरह सुन ले, आइंदा मेरे घर के किसी मामले में दखल अंदाजी मत कीजिएगा। जाइए, आराम करें जाके। ये लीजिए अब्बा जी, ये अब्बा जी मैंने खास तौर पे आपके लिए कीमा बनाया है, बड़ी मेहनत से। जरा चख के बताएं कैसा है। भाई मेहनत से बनाया है तो यकीनन मजे का होगा। भाई खाने में मलिका बेटी का खुलूस रचा बसा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना खाना, मुझे नहीं खाना। उमर बेटा, ऐसा नहीं कहते, खाने को इस तरह नहीं कहना चाहिए। ठीक है, नहीं कहता, लेकिन मुझे ये नहीं खाना। बेटा उमर, अबू प्लीज। अरे उमर, इसको क्या हो गया? नैनों से